अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपका क्लास 8 का उत्थान बुक से जो पोएम दिया गया है डॉग, उसके वो पोएम आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका एक्सरसाइज करेंगे और उसमें से कुछ अपोजिट वर्ड करेंगे, ठीक है। तो पोएम का नाम है द डॉग। तो आप लोग पहले ये जानिए कि कुत्ता एक जानवर है, ये तो आप सबको पता है। जानवर कई तरह के होते हैं, उनमें से कुछ जानवर डोमेस्टिक होते हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। डोमेस्टिक मतलब ऐसे जानवर जिनको हम लोग घर में पालते हैं, ठीक है। वाइल्ड एनिमल मतलब जो जंगल में रहते हैं। तो कुत्ता एक पालतू जानवर है, वो एक डोमेस्टिक एनिमल है, उसको लोग घर में पालते हैं घर की हिफाजत के लिए, ठीक है। उसको लोग घर में पालते हैं। तो ये जो पोएम है ये डॉग्स के बारे में है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। द डॉग आई नो हैव मैनी शेप्स। पहला स्टैंजा में क्या बोला गया है कि द डॉग आई नो, मतलब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि मैं जिस कुत्ते के बारे में जानता हूँ, वो जो जानवर है, वो जो एनिमल है, वो अलग अलग शेप्स का होता है। उसके बहुत सारे शेप्स होते हैं। शेप मतलब कि उसका बनावट, उसका आकार, ठीक है। उसके अलग अलग शेप्स होते हैं। सम आर बिग एंड टॉल एंड सम आर लॉन्ग, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि कुछ कुत्ते जो होते हैं वो बड़े होते हैं कुछ कुत्ते बड़े होते हैं, बिग, सम आर टॉल, कुछ ऊंचे होते हैं, एंड सम आर लॉन्ग, कुछ कुत्ते जो होते हैं वो लंबे होते हैं। आपने देखा होगा डॉग्स के अलग अलग जाति होती है, ठीक है ना। तो हर जाति के डॉग का अलग बनावट होता है, उनके जिस्म का अलग अलग बनावट होता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि कुछ डॉग्स जो है वो बिग होते हैं, कुछ टॉल्स और कुछ लॉन्ग्स, एंड सम आर थिन एंड सम आर फैट एंड स्मॉल। कुछ जो कुत्ते होते हैं वो दुबले पतले से होते हैं, थिन मतलब होता है पतला, एंड सम आर फैट एंड स्मॉल। और कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे और मोटे होते हैं। सम आर स्मॉल एंड फैट, कुछ छोटे और मोटे होते हैं। एंड सम आर सो थिन दैट दे सीम्स टू हैव नो शेप एट ऑल। यहाँ पे वो बोल रहे हैं लास्ट स्टैंजा में कि और कुछ कुत्ते इतने पतले होते हैं कि उनको देख के वो उनका आकार ही, उनका शेप ही पता नहीं चलता है। कुछ डॉग्स जो हैं वो इतने पतले होते हैं कि उनको देख के उनके जिस्म का, उनके शरीर का कैसा बनावट है उसका पता नहीं चलता है। तो ये पोएम है डॉग्स के बारे में, ठीक है। उनके शेप्स के बारे में कि कुछ मोटे होते हैं, कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका शेप ही बताना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसको आप घर में पढ़िए और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। अब आइए हम लोग इसका एक्सरसाइज करते हैं। ये उसका एक्सरसाइज है जो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। ये जो पोएम हमने अभी पढ़ा ये किसके बारे में है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये डॉग्स के बारे में, उनकी शेप्स के बारे में। तो उसका आंसर होगा द पोएम इज़ अबाउट डॉग्स, ठीक है। पोएम किसके बारे में, डॉग्स के बारे में। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कलर ऑफ डॉग हैव यू सीन। आपने किन रंगों के डॉग्स को देखा है। तो ये तो अपने अपने देखने के हिसाब से है, इसके आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे लिखा है आई हैव सीन ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट डॉग्स। यूजुअली जो डॉग्स होते हैं वो इन्हीं कलर्स के होते हैं ना, ब्लैक होते हैं, कुछ ब्राउन्स होते हैं, कोई वाइट होता है। तो इसलिए मैंने ये 3 कलर यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। आई हैव सीन ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट डॉग्स। हमने ब्लैक कलर के, वाइट कलर के और ब्राउन कलर के डॉग्स को देखा है। नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर पेट डॉग। यहाँ पूछा गया है कि आपका जो पालतू डॉग है आपके घर पे, उसका कलर क्या है। तो ये भी आपके अलग अलग इसका आंसर हो सकता है। जिसके पास अगर ब्लैक डॉग है तो ब्लैक कलर का डॉग है तो वो ब्लैक लिखेगा, किसी के पास वाइट कलर का डॉग है तो वो वाइट लिखेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आवर पेट डॉग्स कलर इज़ ब्लैक। हमारे घर में जो पालतू कुत्ता है उसका रंग कैसा है, काला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर्ड इन द पोएम टेल अबाउट द शेप ऑफ डॉग्स। यहाँ पूछा गया है कि पोएम में ऐसा कौन सा वर्ड्स है जो आपको कुत्तों के शेप्स के बारे में बताता है, डॉग्स के शेप्स के बारे में बताता है। तो अभी हमने पोएम पढ़ा, देखिए पोएम पढ़ा ना हमने, यहाँ पे दिया है बिग है, टॉल है, लॉन्ग है, थिन है, स्मॉल है, फैट है। ये सब जो वर्ड है ये सब क्या है, ये सब आपको शेप्स के बारे में बताते हैं। तो वही वर्ड्स हमें यहाँ पे लिख देने हैं कि द वर्ड्स बिग, टॉल, स्मॉल, लॉन्ग, थिन एंड फैट, ये जो वर्ड्स हैं
टेल्स अबाउट द शेप ऑफ डॉग, ये हमें डॉग्स के शेप्स के बारे में, अलग अलग शेप्स के बारे में बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कलर ऑफ डॉग यू लाइक द मोस्ट। इसका मतलब हुआ कि आपको कौन से रंग का डॉग जो है वो सबसे अच्छा लगता है। तो ये भी आप अलग अलग इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको वाइट कलर का डॉग पसंद है तो आप वाइट लिखेंगे, अगर ब्लैक पसंद है तो ब्लैक लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर लिखा है, ठीक है। आई लाइक द डॉग ऑफ वाइट कलर, हमें वाइट कलर का डॉग पसंद है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है देखिए, ये यहाँ टेक द करेक्ट आंसर। टेक द करेक्ट आंसर में आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा पोएम के हिसाब से उसको आपको यहाँ पे सही आंसर भरना है। तो पहला क्वेश्चन है द डॉग इज़ हैव, कुत्तों के बहुत सारे क्या होते हैं। एक शेप होता है कि 2 शेप होता है कि बहुत सारे शेप्स होते हैं कि बिल्कुल भी शेप नहीं होता, उनका आकार नहीं होता है। तो हमने पोएम में क्या पढ़ा अभी, द डॉग इज़ हैव मैनी शेप्स। तो इसका ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होगा, 3rd वाला। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मैनी शेप्स। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन वैसे ही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब अबाउट द शेप ऑफ डॉग्स। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको सिर्फ उसके शेप के, डॉग्स के शेप्स के बारे में बताता है। तो देखिए हम लोग पहला ऑप्शन क्या है, रेड एंड ब्राइट, यहाँ बोला गया है उसका कलर के बारे में, ठीक है ना। सेकेंड में है बिग एंड स्मॉल, ये है उसका साइज़ बड़ा और या छोटा। वाइट एंड स्मॉल, यहाँ बोला गया है कि रंग और साइज़ के बारे में। ब्लैक एंड ब्राउन, यहाँ पे सिर्फ कलर के बारे में बोला गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पूछा गया कि कौन सा वर्ड है जो सिर्फ साइज़ बता रहा है। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, ये आपको सिर्फ साइज़ बता रहा है, बिग एंड स्मॉल, बड़ा या छोटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, विच डॉग सीम्स टू हैव नो शेप। यहाँ पूछा गया कि ऐसे कौन से डॉग्स होते हैं जिनका बिल्कुल भी कोई भी शेप पता नहीं चलता, कोई भी शेप नहीं होता है। तो अभी हमने पोएम में पढ़ा कि ऐसे डॉग जो बहुत ही पतले होते हैं, सो थिन, उनका कोई भी शेप पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है सो थिन। देखिए फैट का तो पता चल रहा है कि उसका शेप है वो मोटा है, ब्लैक भी वो तो काला है, लॉन्ग का पता चल रहा है कि वो बड़ा है, लंबा है। वैसे ही अगर सो थिन जो इसका ऑप्शन है, ये जो बहुत पतले डॉग होते हैं उनका ही शेप पता करना मुश्किल होता है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, ठीक है। ये हो गया आपका ये टिक द करेक्ट आंसर। इसको आप घर में खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए क्या दिया, सर्कल द राइट आंसर, मतलब कि ये आपको किसी भी चीज़ का नाम दिया गया है और इसमें से उसका राइट आंसर क्या होगा करना है। तो ये एक हम आपको बता देते हैं, बाकी आप खुद ही करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी टफ नहीं है। देखिए पहला दिया गया है नंबर ए में रोज़, रोज़ मतलब गुलाब। गुलाब का ऑप्शन यहाँ क्या दिया है, रेड और ग्रीन। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये कलर के बारे में पूछा गया है। तो गुलाब का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है क्या, नहीं ना, वो कैसा रंग का होता है, रेड। तो रेड इसका सही आंसर होगा। रेड, गुलाब का रंग कैसा होता है, रेड। तो रेड को हम लोग ऐसे सर्कल कर देंगे। उसके बाद है एलिफेंट। एलिफेंट का यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए बिग और स्मॉल, ये उसका साइज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो एलिफेंट का साइज़ कैसा होता है, बिग होता है, बड़ा होता है वो। तो उसको भी हम लोग ऐसे सर्कल कर देंगे, बस यही करना है। तो ये बाकी 3 जो बच गई आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे कुछ अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, तो ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दिया गया है बिग। बिग जो पोएम में भी ये सब मेंशन किया गया है। तो बिग मतलब कि बड़ा। तो बड़ा का उल्टा क्या होता है, बड़ा का उल्टा होता है छोटा। छोटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल, SMALL, स्मॉल। उसके बाद दिया गया है हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। तो खुश का उल्टा क्या होगा, उदास। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सैड या फिर अनहैप्पी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अनहैप्पी। उसके बाद है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद किया हुआ। तो उसका उल्टा क्या होगा, बंद का उल्टा क्या होता है, खुला। तो क्लोज का उल्टा अपोजिट हो जाएगा ओपन। उसके बाद है डे। डे मतलब होता है दिन। दिन का उल्टा सबको पता होगा आप लोग को, रात। रात को क्या कहते हैं, नाइट, NIGHT, नाइट। वैसे ही यहाँ दिया गया फैट। फैट मतलब कि मोटा, इसका उल्टा क्या होगा, पतला। पतला को इंग्लिश में कहते हैं थिन। उसके बाद है फुल। फुल मतलब कि भरा हुआ। तो भरा हुआ का उल्टा क्या होता है, खाली। खाली को कहते हैं एम्प्टी। उसके बाद है नियर। नियर का मतलब कि पास। तो पास का उल्टा होता है दूर। दूर को कहा जाता है फार, ठीक है। ये कुछ अपोजिट वर्ड है, या आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। आज का असाइनमेंट इतना ही है। ये आपको मैंने ये
नेक्स्ट असाइनमेंट है, ये आप खुद ही करेंगे घर में, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये और वो ये जो टिक द करेक्ट सर्कल द करेक्ट आंसर, ये आपका होमवर्क है। और फिर ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि अपोजिट वर्ड्स को उसके साथ मैच कर देना है। उसके अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे फैट दिया हुआ है, तो फैट का अपोजिट वर्ड हमें यहाँ पे ढूंढना है और उसको फिर उससे मैच कर देना है। तो एक हम आपको करके बता देते हैं। फैट का उल्टा अभी हमने पीछे देखा था, क्या था? थिन। फैट मतलब मोटा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? पतला। तो ये हम लोग फैट को लाके यहाँ पे ऐसे थिन में मिला देंगे। बस यही करना है, ठीक है। ऐसे करके फिर आप इसे बाकी सब कंप्लीट कीजिएगा। आज का आपका असाइनमेंट इतना ही है। इसको आप घर में पोएम को पढ़ें, समझने की कोशिश करें और सारे एक्सरसाइजेस को कॉपी में लिखिए और जो होमवर्क है उसे कंप्लीट करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।